उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। तुम्हें गीतों में ढालूंगा तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। नमस्कार श्रोताओं, एक आवाज फिजाओं में गूंजती है और दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाती है। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी हम सिर्फ सुर संगीत की धारा में बहते चले। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। एक बहुत अलग सी इस आवाज ने 70 के दशक में अपनी एक खास पहचान बनाई और आज तक दिल पर राज कर रही है यही प्यारी सी आवाज। देखो ये शान हमारी, हम हैं पवन के पुजारी। धरती गगन के मिलन की आरती हमने उतारी। प्रेम चाहे प्रकृति से हो, मानव मात्र से या उस परम सत्ता से, इस आवाज में आध्यात्मिकता भी अपने दिव्य रूप में सामने आती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इस मधुर आवाज के धनी जसपाल सिंह जब हमारे सामने आए तो हम भी यही कह उठे, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। सच कहे दोस्तों तो हमें भी बेहद खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक जसपाल सिंह, जिनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। तो आइए सुनते हैं जाने माने पार्श्व गायक जसपाल सिंह से कमल शर्मा की बातचीत। जसपाल सिंह जी, विविध भारती के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। जसपाल जी, आपके गाने विविध भारती से तो बजते ही हैं, देश के दूसरे रेडियो स्टेशनों से बजते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई, आपकी गायन के प्रति दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? ये दिलचस्पी मेरे को बचपन से ही थी जी, पर मेरे पास कोई बॉम्बे आने का रास्ता नहीं था और घर वाले जानते थे कि मैं सीधा साधा आदमी हूँ, चालू आदमी की तरह नहीं हूँ, तो मेरे को बॉम्बे नहीं भेजते थे। तो लकीली फॉर मी माई सिस्टर गॉट मैरिड हियर इन बॉम्बे, तो फिर मेरे को आने का रास्ता मिल गया। आई केम टू माई सिस्टर हियर, स्टेड विद हर, साथ में मैं स्ट्रगल करता रहा। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? शी डेड नाउ, मिसेज आनंद खुराना। अच्छा। शी नो मोर नाउ। तो उनका विवाह यहीं हुआ था? विवाह तो अमृतसर में हुआ था, बट द हस्बैंड वाज हियर, मिस्टर खुराना जी। सो शी केम हियर। जसपाल जी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि अमृतसर के रहने वाले हैं। अमृतसर तो शहर है, हाँ। जैसे पंजाब में कहते हैं ना, गाँव को पिंड कहते हैं पंजाबी में। हाँ जी। तो आपका पिंड कौन सा है?
प्रिंट विंट मैंने ज़्यादा, मैं तो बड़ा हुआ तो अमृतसर में वहीं पे था, मैंने वही देखा। प्रिंट विंट अच्छा। मैंने नहीं देखा। तो आपने बताया कि आपको गाने में बड़ी दिलचस्पी थी और एक जरिया आपने ढूंढा, यहाँ पर बहन थी तो बहाना मिल गया आने का। हाँ जी, हाँ जी, जो मेरा कुछ बचपन से ही था गाने का, मेरे को सिंगर ही बनना है। घर वाले बोलते थे कि इतना कुछ हमारे पास है, तो वहाँ धक्के खाएगा, वहाँ तो बड़े बड़े को कोई नहीं पूछता, तू क्या चीज़ है। मेरे को कोई नहीं पूछा, मेरे को कोशिश तो करने दो, लेट मी ट्राई। यहाँ की यात्रा के बारे में तो पूछेंगे, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपके स्कूल के दिनों के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा स्कूल था? स्कूल था मेरा PBN हाई स्कूल अमृतसर, नियर दैट हॉल गेट। और फिर वहाँ से आप कॉलेज में आए? फिर मैं DAV कॉलेज में आया जी। ग्रेजुएशन की, मगर मन नहीं लगता था। फिर भी मैंने कैसे भी करके बहन भाइयों को मेरा बड़ा कुछ ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। वो ऐसा दिमाग में बैठा कि नहीं, मेरे को अभी बम्बई जाना है। खैर, लोगों ने गलत तो नहीं कहा कि आपकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है। हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि कॉलेज में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी उन दिनों, हाँ, बड़े है ना? बड़े वहाँ जी। तो जलसों में भी भाग लेते होंगे आप? कॉलेज के अच्छे जो ग्रैंड अच्छे फंक्शन जो होते हैं, हम्म। वहाँ वो जो होता है ना, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जब होता था अमृतसर में, वो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। उसमें गाते थे आप? उसमें गवा देते नहीं, छोड़ते नहीं थे ना, गाना पड़ता है। इनकार करें, बोले यार पता नहीं घमंड हो गया इसको, ये है वो है। तो वहाँ जो गाते थे आप, वो किस तरह की रचनाएं होती थी, फिल्मी या गैर फिल्मी? वो फिल्मी गाने गाने पड़ते थे ना। पहले हमारे पास अपने गाने कहाँ थे, फिल्मी गाने। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाता था मैं। अच्छा। हाँ। कौन कौन से गाने? वो हो दुनिया के रखवाले भी गाता था मैं, जो मेन सॉन्ग उनका था। तो मुझे उनके सभी गाने अभी गणे तो सभी याद नहीं है, मैं रफ़ी साहब के गाने गाता था हमेशा। तो उन दिनों ये किस सन की बात होगी? यही 75 के आसपास की बात ये है। जी जी। हाँ जी। तो उस समय और भी बहुत नामी कलाकार थे, पार्श्व गायक थे रफ़ी साहब के अलावा भी, तो उनके गाने नहीं गाते थे आप? नहीं, मैं किसी का नहीं गाता था सिवाय रफ़ी साहब के। सिर्फ रफ़ी साहब के गाने और किसी के नहीं। तो ऐसी क्या बात थी कि रफ़ी साहब के ही गाने गाते बस थे? मेरे अंदर घुस गए थे ना वो। अच्छा। हाँ जी, ही हैड एंटर्ड माय सोल। तो उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा गाया आपने? मैंने उनको सभी गाने, अभी मैं वो खास करके वो गाना बड़ा था, दो बदन का एक गाना बड़ा अच्छा था, क्या था उसका, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, लगे हैं शम्मा पर पहरे जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है, जलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। सुना
मुश्किल जरा तू ही बता ए दिल, जरा तू ही बता ए दिल, वो अफसाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, है आलम बेकरारी का, समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, सुकून पाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। जसपाल जी, रफ़ी साहब की फ़ैन पूरी दुनिया भर में है, आप तो हैं उनके बड़े फ़ैन। उनको सुनना अलग बात है, उनसे मिलना और बड़ी बात है। मिला मैं उनसे, रिकॉर्डिंग जब की उनके साथ गाना गाया मैंने। हाँ, कौन सा गाना? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पिक्चर थी फूलों के बसंती गहने, तो मैंने वो उनके साथ गाया था। एक और 2-3 गाने गाए उनके साथ। शुरुआत की फिल्म रही होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। वो मेरी कुदरती, मेरी किस्मत में था। आई वाज ग्रेट फैन ऑफ हिम, सो लकीली वी रिकॉर्डेड ए सॉन्ग टुगेदर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। बस उस दिन मेरी आंख में आंसू भी आ गए, आई क्राइड आल्सो, बट नोबडी केम टू नो ऑफ दैट। तो जिनके गाने आप गाते रहे, उनसे मिलने के बाद उस समय क्या कैफियत थी आपकी? बस वही कि यार ये इस आदमी का मैं गाने बचपन से गा रहा हूँ, आज मेरे सामने आए, मैं देख रहा हूँ उनको, बस यही मेरी फीलिंग। आपकी आवाज़ के लिए क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, वो उन्होंने तारीफ की थी, उन्हें बोले बहुत अच्छा गाते हैं आप जी। बस, और कीप इट अप। तो आपने एक गाना इसके पहले गुनगुनाया कि भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। और कई बार जब हमारी कोई इच्छा होती है, हम कुछ बनना चाहते हैं, घर वालों की मर्ज़ी के विरुद्ध हो, तो कोई सुनने को तैयार ना हो, तो फिर दिल कहता है कि भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। आप भी सिंगर बनना चाहते थे, कैसे तैयार किया घर वालों को? वो तो नहीं मानते थे, कैसे भेजेगा अकेला यंग लड़का, बच्चा ही सारा, मैं उसमें क्या था, नहीं भेजते थे। फिर मेरी सिस्टर की शादी हो गई यहाँ पे बॉम्बे में, तो उसकी वजह से फिर मैं सिस्टर के पास आ गया। यहाँ भी स्ट्रगल किया, उषा खन्ना जी से मैंने मिला, उनका गाना गाया। उषा खन्ना जी का गाना मिलते फिर थोड़ा बहुत लोगों को पता चलना शुरू। उस टाइम तो चांस मिलना ही बड़ा इम्पॉसिबल था। उस गाने के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने कहा कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। क्या करते थे? वो स्ट्रगल कैसी थी? कैसे आप लोगों से मिलते थे, अप्रोच करते थे आप? क्या मैं सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ, मेरे को सुनो, गाना सुनते थे। ओपिनियर साहब को भी मिला था मैं, हाँ जी बहुत अच्छा गाते हैं, देखिए आते रहिए, मिलते रहिए। वो यही इस लाइन में यही होता, आते रहिए, मिलते रहिए। क्योंकि आजकल जो सिंगर्स हैं वो अपनी सीडी दे देते हैं, डेमो सीडी, कैसेट्स दे देते थे, वो तो दौर ऐसा नहीं था। नहीं ना, उससे बस आते रहिए, मिलते रहिए, देखें कभी गाना निकलेगा आपको गाएंगे, ऐसे बोलते थे। तारीफ हमेशा ही करते थे, कभी किसी ने बुरा तो नहीं बोला था। और आई न्यू दैट दे कोई गलत नहीं बोल रहे हैं वो, आई वॉज कॉन्फिडेंट माई सेल्फ ऑल्सो। पर फिर भी आफ्टर, जब तक कोई नहीं गवाए कैसे बोल जान सकते हो आप? ये बात तो सही है। हाँ। लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं एक सिंगर बन सकता हूँ और फिल्म में अगर मुझे मौका ये मिला। मेरे को बहुत ज़्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंस था, समझ लो। अच्छा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस था। इसलिए तो मैं देखिए माँ बाप का इतना वहाँ बड़ा बिजनेस अमृतसर का छोड़ के आया हूँ। मेरे भाई बहन, मेरे ब्रदर बड़े बड़े लॉयर थे दिल्ली में, और अपना बिजनेस तू क्या करेगा। मैं फादर बोलते थे मैं मर गया तो कौन तुमको पूछेगा, तुम छोटा सा बच्चा है,
बड़े भाई हैं, सब अच्छे हैं, आज तो सभी अच्छे हैं, बाद में कौन पूछेगा। तो काय का बिजनेस था आपके परिवार हमारी का? फैक्ट्री थी वहाँ पे, काय की? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फैक्ट्री थी, हमें तलवारें बनती थी वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा बिजनेस, बड़ा नाम मशहूर था हमारा। हम्म। और भाई जो आपने बताया कि लॉयर्स थे, वो तो दिल्ली में थे, लॉयर एडवोकेट थे जो। तो आपकी लाइन अलग हो गई है। वो बहुत इनकरेज करते थे मेरे को कि तू तू और कुछ नहीं कर सकता, तो सिर्फ बॉम्बे जा। बॉम्बे मेरी यहाँ बहन थी तो मेरे को सहारा था। बहन थी, बहन के पास रहता था, साथ साथ में मिलता भी रहता था, मैं महालक्ष्मी अक्सर जाता था। तो उन दिनों, स्ट्रगल के दिनों में क्या दिनचर्या होती थी? सुबह कितने बजे निकलते थे घर से ऐसा स्टूडियो कोई के लिए? फिक्स नहीं था। अच्छा। मैं साथ में वकालत भी करता था ना, अच्छा। कोर्ट में भी जाता था ना। अच्छा, आपने लॉ किया? लॉ किया, कोर्ट में यहाँ प्रैक्टिस भी करता था ना। अच्छा, कहाँ पर? ये सिटी सिविल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट से बांद्रा कोर्ट में भी सब, जहाँ जहाँ को मिल गया काम वहाँ चले गए, और क्या। ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक तरफ लॉ की प्रैक्टिस और एक तरफ स्ट्रगल भी चल रहा है। आपको तो वक्त कैसे मिलता था? आप लॉ की प्रैक्टिस में तो कुछ था ही नहीं, कोई कैसा काम था ही नहीं, तो टाइम ही टाइम था। जब किसी ने को बुलाया तो मैं चला जाता था। लेकिन ऊपर वाले का लॉ अलग है, और उसने आपके लिए कोई और ही धारा लिख के रखी हुई थी। हाँ। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए रे तुलसी, होनी हो सो होए। आपने जिक्र किया पहली फिल्म थी, पहला गाना था जो आपको उषा खन्ना जी ने दिया। उषा खन्ना जी जो थे ना, मेरे ब्रदर इन लॉ भी एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी एक पिक्चर बनाई थी, वो गाना उन्हीं की पिक्चर का था। अच्छा। हाँ, तो सिस्टर ने तो नेचुरली तो चाहे कि मेरा भाई गाए, तो उनका झगड़ा होता था रोज। मैंने बोला तो मेरे लिए लड़ते क्यों वापस, मेरे को नहीं गाना आपकी पिक्चर में। तो नहीं, फिर भी नहीं, तू नहीं गाएगा तो मैं इनको पिक्चर नहीं बनने दूंगी। तू मेरा भाई है, तो इसके लिए यहाँ से इतने सालों से यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, धक्के खा रहा है, इनको नहीं पता। वैसे भी तो कहा गया कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बहन, बस मेरी बहन का बहुत साथ, ब्रदर इन लॉ अच्छे थे जी, जी। मगर चांस देना उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। तो मुझे बताइए कि वो चांस जब आपको मिला, क्या हाल था दिल का? कौन सा स्टूडियो था जो गाना ये रिकॉर्ड फेमस तारदेव में, फेमस तारदेव में मैंने गाना गाया। तो चांस को उन दिनों किसी नए सिंगर को चांस देना बहुत बड़ी बात थी, उसको बहुत बड़ी बात समझा जाता था। किसी को चांस मिलता ही नहीं था, तो मेरे को जो मिल रहा था तो मैं इसको क्यों छोड़ूं। जो जैसा भी गाना है वैसा भी उषा खन्ना को मना के उन्होंने उषा खन्ना ने गवाया। खैर, वो तो खुद बहुत अच्छी संगीतकार रही हैं। हाँ। मुझे बताइए उसमें कितने पीस ऑर्केस्ट्रा था? कुछ वो बताइए। जैसे 50-60 तो ज़्यादा ही होएगा, बल्कि जैसे उस टाइम फुल टाइम होती थी, उस टाइम तो मशीनें तो होती नहीं थी इस टाइम जैसे आजकल है। जी। फेमस तारदेव में रिकॉर्डिंग हुई थी, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। और रिकॉर्डिस्ट कौन थे, याद है आपको? मीनू कार्तिक, बड़े मशहूर नाम है उनका। हाँ, तो मीनू कार्तिक। जी। रिहर्सल करनी पड़ी आपको खूब? नहीं, मेरे को इतना नहीं करना पड़ा, फिर भी करनी तो पड़ती है ना। हाँ। उस पर ईश्वर की मेरे ऊपर बहुत कृपा थी, मेरे को बड़ी जल्दी गाना याद हो जाता था। तारीख याद है कुछ आपको? तारीख और बरस? 1968 ही साल मेरे ख्याल में। तो जसपाल जी, जैसे कल रिकॉर्डिंग होनी है, हाँ। तो उस रात नींद आई थी आपको? ठीक नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं आई। खुशी में नींद नहीं उस आती? टाइम किसी को देखो जी, गाना मिल जाना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। किसी को गाना मिल जाना बहुत बड़ी बात समझे। तो जो मेरे को जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो मैं तो खुद भी समझ आया, मेरे को गवा रही है उषा खन्ना ने गवाया। उसने मेरे को, शी लाइक माई वॉइस एंड शी एनकरेज मी आल्सो। मोर ओवर मेरे ब्रदर इन लॉ की पिक्चर थी तो उसको वो भी इन्फ्लुएंस था कुछ, शी लाइक इट। तो फिल्म तो आपके ब्रदर इन लॉ की थी और उसकी संगीतकार उषा खन्ना जी थी। बावजूद इसके एक आर्टिस्ट को कुछ मेहनताना मिलता है, नजराना मिलता है, आपको कुछ मिला था उसके लिए? 500 रुपये मिले। अच्छा। 500 रुपये दिया था उसने। अच्छा। हाँ, मैं ले नहीं रहा था, मैं बोलते नहीं लिया। ब्रदर इन लॉ बोला नहीं, ये तुमने गाया ऐसे तुम्हारी खुशी के लिए और कुछ। तो फिल्म बंदिश का जो गाना है, उसकी पंक्ति याद है आपको? गुनगुनाएंगे? हाँ याद है जी। वो लड़कियां जा रही हैं तो लड़का उसको छेड़ता है, गाता है उनके लिए, वो ऐसा गाना था जी। देखो लोगो ये कैसा जमाना, संभालो संभालो हुआ मैं दीवाना, तंग बदन पे तंग लिबादा, तंग बदन पे तंग लिबादा, जाने हसीनों का क्या है इरादा।
तो 1968 में आपने ये गाना रिकॉर्ड किया और उसके बाद में पहली बड़ी कामयाबी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कहते हैं ना कि ये हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, तो वो बड़ी कामयाबी कौन सी थी? वो सुपर हिट तो बाद में गीत गाता चल सी हुआ ना, पर इसके बाद फिर मेरे को उषा खन्ना ने फिर बुलाया एक गाना, वो तो उसमें तो किसी दूसरे का इंटरफेरेंस था नहीं, और मेरे गाना सुन के, मेरी गायकी सुन के, मेरी आवाज़ सुन के उसने ही खुद ही बुलाया था। वो गाना बड़ा चला था, ओ बेटा खेल मत मत का, हो बेटा खेल मत मत का, महेंद्र जी थे। महेंद्र कपूर साहब? हाँ जी, दोनों ने गाया। तो जसपाल जी, महेंद्र कपूर जी के साथ में ये आपकी पहली रिकॉर्डिंग थी? हाँ, पहला गाना था। अच्छा, तो महेंद्र कपूर साहब भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत नामी गायक रहे। बहुत नामी। उन्होंने क्या कहा? बड़ी तारीफ की, बड़ा अच्छा एनकरेज किया मेरे को, बहुत अच्छा गाते हैं आप जसपाल जी, एनकरेज किया जी। उन दिनों इतना छल फरेब नहीं था जितना आज हो गया है, उस टाइम नहीं था। है ठीक तो ठीक, उषा खन्ना ने नहीं ऐसे गवाती, उषा खन्ना किसी, वो क्यों गवाती भाई? भले कितना भी प्रोड्यूसर हो, तो उसका तो नाम था, उसका चल रहा था, मेरा तो कोई, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं था। क्या क्यों गवाती मेरे को, क्या पड़ी थी उसको? नहीं। तो उस दौर के और किस किस संगीतकार के पास में आप जाते थे काम के लिए? गए गाने को तो शंकर जयकिशन के पास भी एक बार गाना गाया था, आन बान पिक्चर का, मलिक चंद पोछड़ की, उन्होंने गवाया था। शंकर जयकिशन साहब की? हाँ, शंकर। उस जोड़ी से भी जब आप मिले तो, क्योंकि वो उन दिनों बड़ी मेलोडियस हिट सुपर हिट जोड़ी थी, बहुत संगीत टॉप की। पे थे वो लोग। हाँ, उन्होंने गवाया गाना। अच्छा। मैं उषा खन्ना को बोला हाँ। लड़का मेरे बारे में, तो उन्होंने पसंद किया तो ही गवाया ना, उनको तो कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं थी मेरे किसी ब्रदर इन लॉ की, या किसी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं तो है। शंकर जयकिशन के पास में किसने कहा था? उषा जी ने कहा था? तो उन्होंने बोला है लड़का एक आया है, उसकी आवाज़ अच्छी है, तो उसको आप ट्राई करके देखो। तो उषा जी ने मेरे को बुलाया। तो आप जब शंकर जयकिशन के यहाँ गए, शंकर जयकिशन के यहाँ स्टाइल कैसा था, उनके यहाँ रिहर्सल कैसे होती थी, और क्या क्या उस समय इंस्ट्रक्शन देते थे? उन्होंने मेरे को सीधा ही फेमस स्टार पे बुला दिया ना। उन्होंने देखा कि ये लड़का गा सकता है, उन्होंने वहीं बुलाया मेरे को, वहीं पे रिहर्सल करा दी थी। अच्छा। हाँ। तो चलिए, चूंकि शंकर जयकिशन की बात है, आपने उनके लिए गाना गाया, वो गाना तो आपको याद नहीं है, लेकिन शंकर जयकिशन साहब का एक गाना तो यहाँ सुनवा सकते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना? मैंने बोलिए, जो गाना, रफ़ी साहब के गाने में फैन था मैं, रफ़ी साहब के गाने तकरीबन गाता था मैं। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा किसी का प्याम है, बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए, उनके ख्याल। होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, होशो हवास पे मेरे बिजली सी
पड़ी, मस्ती भरी नजर से पिला के चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। अब मुझे बताइए कि इस बीच ये संघर्ष तो आपका जारी था, साथ में लॉ की प्रैक्टिस चल रही थी, आपने उषा खन्ना जी के साथ जो गाना रिकॉर्ड करवाया उसके बारे में बताया, शंकर जयकिशन से आपकी मुलाकात हुई उसके बारे में बताया, फिर ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच और किन लोगों से मिले आप? इस बीच कोई हुआ ही नहीं, रिकॉर्डिंग कितने साल नहीं हुआ। अच्छा। पर रविंद्र जैन जी से मुलाकात हुई। रविंद्र जैन जी से जो संयोग था मुलाकात का, हाँ। वो कैसे कैसे? वो क्या, इधर मेरे घर के पास ही, वो मेरे घर खुद ही आ गए थे वो एक दिन। कुछ भी बोलो, वो एक लाइन में एक बार जो पहले आया उसका नाम तो पहले ही रहता है ना। तो रविंद्र जी मेरे घर में खुद ही एक दिन आ गए, यहाँ बैठे मेरे साथ, तो मेरे को सुनाया गाना उन्होंने, मैंने मेरे से भी सुना, अपना भी सुनाया। बड़े जॉली टाइप के थे वो, मतलब शर्म नहीं करते थे वो, ऐसे ही आ गए, वो पास में ही रहता है, चलो यार। वो आ गए मेरे पास, बैठे हम लोग, गाना वाना गाया, तबले वाले भी बुलाया हमने। तो बोला तो आया कर, तू तो पास में है, तुझको आता क्यों नहीं? मेरी नेचर नहीं थी ऐसे जाके धक्के खाते रहो, बैठे रहो जाके, आई नेवर लाइक इट। पर मैंने मेरे को इंसिस्ट किया, देख तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो इसको लाइटली मत ले, यू कम टू मी, आया जाया कर। उनके साथ मैंने आना जाना शुरू कर दिया। फिर उनके ये पास में तो था, घर में बहुत दूर था ही नहीं, मैं तकरीबन जाता रहता था। ऐसे भी संयोग बन गए उन्होंने, उनकी पिक्चर का आज राजश्री वालों ने सुने, राजश्री का बन गया। एक राजश्री की पिक्चर में मैंने गाया था, तो बैठे बैठे बात चली, उन्होंने बोला ये लड़का कितना अच्छा गाता है और किसी को क्यों गंवाने का। बड़े लोग थे वो लोग, बहुत बड़े थे, मैं तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने गवा दिया गाना। वो जो ही राजश्री का गाना हुआ, बस फिर पीछे पड़ गए लोग मेरे। कौन सा गाना था वो? देखो लोगों ये कैसा जमाना, संभालो संभालो, हम तंग बदन पे तंग ले बाधा। मैं रविंद्र जैन जी की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो रविंद्र जैन जी से ये जो पहला गाना उनके साथ में आपने रिकॉर्ड किया, वो गीत गाता चल का था? कौन सा गाना था? उसके तो बहुत सारे गाने उनका रिकॉर्ड किए पहला आपने। गाना हुआ था, धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता पिता आसमान। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, नदियां बहेरे सारे बंधनों को तोड़े, फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता पिता आसमान। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, नदियां बहेरे सारे बंधनों को तोड़े, फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता पिता आसमान।
देखे कई रंग, यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग, जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि तलफ़्फ़ुज़ की आप पंजाब से आए, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन आपके तलफ़्फ़ुज़ में वो पंजाबी टच नहीं आता। ऐसे लगता था कि ये विशुद्ध कोई ना हिंदी बैकग्राउंड से आया हुआ गायक है। तो मैं शुरू से ही बचपन से शौक था ना मेरे को, पंजाबी गाने तो मैं गाता नहीं था। स्कूल कॉलेज में हिंदी गाने गाने पड़ते थे, स्कूल में भी गाता था मैं, कॉलेज में भी गाता था, छोड़ते नहीं थे। जिसको पता चल गया ये सिंगर है, उस टाइम मैं प्लेबैक सिंगर नहीं था, सिंगर था, बस वो कोई शौक से वो बुला लिया, गाता था मैं। जी जी। हाँ, हाँ। तो ये जो गाना आपने गाया गीत गाता चल का, ये उसमें जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो सब भी मौजूद थे उस रिकॉर्ड पहला में? गाना तो धरती मेरी माता था ना, गीत हाँ। गाता चल, तो एक हाँ। उसकी पसंदीदा के बाद ये गाना गाना जी, पड़ा। जी, जी। उन्होंने वो बाद में काफी दिन डिसाइड किया कि ये गीत गाता चल मेन गाना है, अगर ये गलत अच्छा नहीं गाया गया तो सारी पिक्चर फेल हो जाएगी। तो सब ने फिर यही डिसाइड किया अच्छा लड़के को गवा के देखते हैं। गवाया तो बड़ा अच्छा, उनको पसंद आया, बड़ा अच्छा गया, आवाज़ ऊंची नीची जैसी भी था। वो तो मैं प्रैक्टिस में वैसे भी रोज़ करता था, मेरी बचपन से आदत थी शुरू से ही। तो आई यूज ट्राई टू यू मेंटेन माई वॉइस, आई डू यू डिड दैट, तो आई ऑलवेज डिड दैट, आई यूज टू प्रैक्टिस डेली ऑलमोस्ट। हाल मेरी वॉइस तंग आ गई थी मेरे से। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती, ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में भी सीखो हंसना, ओ राही रे कुम्हला ना जाए कहीं मन तेरा कोमल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो हैया हो चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी, अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले, ओ मेघा रे जल जो न होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।
करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, खींचे मनवा की डोर। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। और भी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए इस फिल्म के। गीत गाता चल जब रिकॉर्ड हुआ, हाँ, तो उसके बाद पीछे नहीं देखा मैंने। वो गाना इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ, इतना पसंद किया गया। वो हालांकि पिक्चर रिलीज भी नहीं थी हुई, उसके अंडर प्रोडक्शन ही काफ़ी मेरे पास लोग आने शुरू हो गए। तो जसपाल जी, वो जो घर के लोग, तमाम लोग जो आपको समझा रहे थे कि किस लाइन में जा रहे हो, बिजनेस देखो ये और क्या कमी है, तो फिर उन सबको भी तो जवाब मिला आपकी शोहरत से? बड़े सब बड़े खुश हुए मेरे साथ। बहन भाई तो रोना रोना ही शुरू कर दिया, इतना अच्छा गाना तेरे को मिल गया, ये गाना तू गाया, गीत गाता चल। तो गीत गाता चल गाना बड़ा डिफिकल्ट था ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग एट दैट टाइम। किस लिहाज से डिफिकल्ट था वो? सिंगिंग वाइज, ऊपर नीचे, ऊपर ही वॉइस बहुत जाती है ना, फिर उसको वहाँ पे होल्ड करना, काफ़ी उतने ऊपर जाकर स्टेज पे, बड़ा मुश्किल था वो गाना। रविंद्र जैन जी ने उसके गाने भी लिखे थे। हाँ, रविंद्र जैन जी गाने सभी तो उनके साथ जो सेटिंग्स होती थी आपकी इस फिल्म के लिए, कितने दिन चली सेटिंग्स? कोई खास नहीं, 1-2 दिन बस। राशि वालों ने अप्रूव कर दिया था कि यही लड़का गाएगा, उन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया, तो उन्होंने मेरे को बताया गाना। फिल्म से पहले तक आप दूसरों के गाए हुए गाने भी गाते थे रफी साहब और के भी दूसरों की रचनाएं गाते थे। हाँ। यहाँ पर तो ऐसा था कि फिल्म का चैलेंज अलग होता है ना, वहाँ पर आपको एक सिचुएशन के लिए गाना होता है। हाँ। और पर्टिकुलर एक स्टाइल आपको देता है, ना, वो मेरे म्यूजिक को- डायरेक्टर का स्टाइल होता है। हाँ, और रविंद्र जैन जी ने मेरे को पहले सब बता दिया था ना। जी, पहले रविंद्र जैन जी के रिकॉर्डिंग से पहले उनके यहाँ पास में उनका घर है मेरे, तो वहाँ उनके पास बैठ के अच्छी तरह देख लिया, फिर स्टूडियो में गाया तो एकदम अच्छा सही निकला। तो आपको मालूम था कि किस हीरो के लिए इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये भी मालूम था आपको? हाँ, सचिन अच्छा, मुझे बताया, सचिन आया था ना। वो रिकॉर्डिंग में मौजूद थे? हाँ जी, आया था वो। देखिए, फिल्म का नाम है गीत गाता चल, और हम भी चाहते हैं कि बस आप गीत गाते चलिए। इसी फिल्म में एक गाना और आपने गाया जो आरती मुखर्जी के साथ में था, उसके बोल थे, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा हाँ जी, नाम। हाँ जी। बहुत ही मीठा गाना। हाँ। इस युगल गीत के बारे में बताइए, और उनके साथ में कैसा लगा? आपकी को सिंगर थी आरती मुखर्जी के बारे में आरती बताइए। मुखर्जी बहुत शाई टाइप की लड़की थी, तो शाम तेरी बंसी गाना डिसाइड किया गया। पहले हेमलता के साथ बात चल रही थी, अभी आई डोंट नो कि अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर आरती मुखर्जी और मेरा गाना डिसाइड हुआ कि आरती मुखर्जी के साथ मेरी और उनके साथ ये गाना हो। शाम तेरी बंसी गाना मेरे को भी बहुत पसंद आया था। मैं सीटिंग में बैठे सुन रहा था गाना, हे भगवान काश मेरे को ये गाना मिल जाए। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल कंपोजिशन। सांवरे
बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा शाम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को नहीं बदनाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। मेरी रिकॉर्डिंग शाम तेरी बंसी गाने की आज है तो मैं बहुत रोया सुबह, मेरी आंख में आप ऑटोमेटिकली आंसू आ गए। आई कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स। मेरी वाइफ थी, मेरे सब और भी रिश्तेदार सब आए, फिर चिंता नहीं कर तू इतना अच्छे पहले गाने गा, अब तेरे को क्या होगा, बस ये गाना मैं क्यों क्या जाए। जब इंसान को कुछ चीज़ मिल जाती है ना जिसकी उम्मीद होती है, तो इंसान थोड़ा सा जिसको क्या बोलते हैं घबरा सा जाता है, यार कहीं ये इसका गलत हो गया तो मेरे से मैं ठीक नहीं गा सका, कई बातें होती हैं। तो फिर गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद तो फिर बहुत ही वहाँ पे फेमस स्टार दो में बड़ी सब लोग बहुत ही खुश हुए, सब ने बड़ा मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया बहुत। आपका तो ख्वाब था इस गाने को गाने का, तो वो पूरा हो गया, तो आपका तो हाल ही बहुत अलग होगा। तो गीत का चल तो ओपन गाना है ना वो, तो गाना उसमें इसमें सिंगिंग की जरूरत थी, वो गाना ऐसा था। फिर मेरे को फ़ोन आ गया, अभी आपका रिकॉर्डिंग है, आई वाज वेरी हैप्पी, यू ब्रॉट टीयर्स इन माय आईज।
आवाज? आज भी मैं अपना जब मोस्टली ना मैं गाना अपना जब प्रोग्राम करता हूँ तो ये शाम तेरी बरसी एंड में गाता हूँ, अकेला गाता हूँ, मैंने कभी किसी सिंगर के साथ नहीं गाया। लोगों के दिलों में आपकी गाई चौपाइयाँ भी बसी हुई हैं, हाँ, जो इस फिल्म की मंगल गाई थी। भवन मंगल जी। हारी। हाँ। पहले तो आप, हम चाहेंगे कि आप गुनगुनाइए थोड़ा सा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखे चारी। जेहि के जेहि पर सतत स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जसपा जी, इस अद्भुत रचना को गाने के बाद में आपको कैसा लगा, और आज भी कैसा लगता है जब आप इसको गुनगुनाते? स्टेज पे जाऊं तो मैं स्टार्ट मोस्टली इसी से करना पड़ता है मेरे को, या फिर मेरे को गीत गाता चल से स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्टिंग इम्पैक्ट बहुत जरूरी होता है ना स्टेज पे, जी। तो गीत गाता चल का गाता हूँ विद एडलिप सिंगिंग, तो ये दो तो डेफिनेटली गाने पड़ते हैं। कौन कौन से देशों में गए हैं आप? देश तो भी मेरे को तक सभी जगह गया हूँ, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, लिहाजती छोड़ जाए इंग्लैंड में बहुत, क्योंकि इंग्लैंड में इंडियन ज़्यादा ना। अमेरिका में भी मैंने तकरीबन जितने भी शहर है ना अमेरिका के 10 के 15 शहर में गया था मैं सब। थोड़ा सा समय के पार चलते हैं और आपकी एक फिल्म नदिया के पार का जिक्र करते हैं। हाँ जी। वो भी फिल्म बड़ी बहुत मासूम सी, हाँ जी, बहुत हाँ मीठी जी, फिल्म, हाँ बहुत जी। अच्छी फिल्म। इसके गानों के बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ जी। जी, उसमें जैसे गाना बड़ा अद्भुत गाना है, कौन दिशा में लेके चला रे हाँ, बटोहिया। और इसमें एक ना देसीपन है, लोक का इसमें टच है। लोक टच तो बहुत ही है ना। हाँ, और गाने के बोल भी जो हैं वो बहुत अलग तरह के हाँ जी, हैं, हाँ। हिंदी बोल नहीं है एकदम से। हाँ। वैसे जो आपकी को सिंगर थी इस गाने में वो हेमलता जी थी, उनके बारे में जानना चाहते हैं, कैसा उनके साथ में गाते हुए लगता था, और रिकॉर्डिंग के पहले की जो तैयारी होती थी हाँ जी। उसके बारे में बताइए। देखो, मैं जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है
वो ये कहता है कि आप जितना मर्जी पहले तैयारी कर लो, उस टाइम आप जीरो होते हो जब आप माइक्रोफोन के सामने होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता। पहले आपने बड़ी तैयारी की, ये किया वो किया वो किया, उस टाइम आप अंदर से इतने नर्वस होते हो मगर फिर भी गा जाते हो। वो सब माँ सरस्वती की कृपा बोलो, ईश्वर की कृपा है। तो जब ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के समय में भी आपने कभी अपनी तरफ से कुछ हरकतें की हों, जोड़ी हों, नहीं, कोई नया एक्सपेरिमेंट किया हो? ऐसा नहीं, इतना गट्स नहीं था ना उस टाइम, तो कर ही नहीं सकते थे कभी भी नहीं, क्योंकि सामने इतने गुणी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम नए सिंगर हैं, फिर थोड़ा सा आप नहीं ले सकते, आप लैटिट्यूड नहीं ले सकते। जैसे देवन जैन ने बताया वैसे गाना और गाया मैंने। नदिया के पार की हीरोइन थी साधना जी, हाँ। और उसका एक गाना जो खास तौर से हमारे यहाँ देवर भाभी का जो एक रिश्ता होता है, हाँ। बड़ा ही मीठा, बड़ा प्यारा सा हाँ। मासूम सा रिश्ता हाँ। होता है, उसमें आपने एक गीत भाभी के लिए गाया, भौजी के लिए गाया। इस गाने की सिचुएशन के बारे में, तैयारी के बारे में, बैकग्राउंड क्या है, ये तो बताता ही म्यूजिक डायरेक्टर, उनकी जिम्मेदारी होती है। देखो लाइन वर्ड्स ही बता रहे हैं कि भाभी की तारीफ में गा रहा है गाना, ये तो वर्ड्स बता रहे हैं ना आपको। नहीं वो तो सही है, लेकिन क्या है कि इसकी बोली अलग है, उस लिहाज से भी उसको समझते हुए, गाने की भाव को समझते हुए, उसकी आत्मा को समझते हुए। हर गाना डिफरेंट होता है, आपको हर गाने को डिफरेंट तरीके से गाना पड़ता है, और उसकी ट्यून भी डिफरेंट ही बनाता है म्यूजिक डायरेक्टर। ऐसा नहीं कि आपको सेम ट्यून गवा देगा, ऐसा नहीं। साची कहे तोरे आवन से हम रे, साची कहे तोरे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तो दे आवन से हम दे, अंगना में आई बहार भौजी। घर था भूतन का डेरा, ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई। अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। साची कहे तो दे आवन से हम रे, अंगना में आई बहार भौजी।
बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कही कही के हारे, कोई हमें भी तो काका पुकारे। दई दे भतीजा फुलवा सरीखा, दई दे भतीजा फुलवा सरीखा, मानेंगे हम उपकार भौजी, मानेंगे हम उपकार भौजी। हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हम दे, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे थे जाने माने पार्श्व गायक जसपाल सिंह। आपसे बातचीत की कमल शर्मा ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुन सकेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी कार्यक्रम के तहत। चलने से पहले आपको बता दें, हमें तकनीकी सहयोग मिला गणेश शिंदे, तेजश्री शेट्टे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के।